क्या हो गया? बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन सा टॉपिक चल रहा है? ग्रामर में, है ना? ये पढ़ने वाले को पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक है। क्रिया के वाच्य, है ना? देखो गर्मी बहुत पड़ रही है, शांति बनाए रखे, है ना? आराम से बीच बीच में पानी पीते रहना। और भूख लगे तो खाली पेट नहीं रहना गर्मी में। पानी पीने के लिए भी जगह होनी चाहिए। क्रिया के वाच्य में कुछ लगाया थोड़ी? एक दो लाइन लिखाई या नहीं लिखाई क्रिया के वाच्य में? लिखा दी ना? क्रिया के कितने वाच्य हैं? 3। वाच्य से तात्पर्य क्या है? क्रिया किसका अनुसरण कर रही है। यदि कर्ता का अनुसरण कर रही है तो कर्तृवाच्य, कर्म का अनुसरण कर रही है तो कर्मवाच्य, और दोनों में से किसी का नहीं कर रही है और क्रिया का रूप अकर्मक है तो कौन सा होगा आपका? भाववाच्य। भाववाच्य में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्रिया न कर्ता के अनुसार है और न किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। पर यदि क्रिया सहकर्मक हुई, कर्म हुआ, तो भाववाच्य नहीं होगा, क्योंकि उसके 3 प्रयोग और बताएंगे बाद में। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ये विवाद की स्थिति है थोड़ी सी। इसको समझाएंगे कि कैसे उत्तर करना है। ठीक है? तो क्रिया का पहला वाच्य कौन सा है आपका? कर्तरी। कर्तरी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। कर्तृवाच्य। अब देखो, एकर्मक सहकर्मक क्रिया जिस पे आती है उसके लिए तो बहुत आसान है वाच्य। जब एकर्मक और सहकर्मक क्रिया नहीं आएंगी तो क्रिया के वाच्य में क्या आएगी? दिक्कत। कथनों का विशेष ध्यान रखें। कर्तृवाच्य के कौन कौन से कथन है, कर्मवाच्य के कौन कौन से कथन है, और भाववाच्य के कौन कौन से कथन है। ठीक है? नंबर 1 क्या है? क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। क्रिया कर्ता के अनुसार अकर्मक तो होगी होगी। यदि सहकर्मक क्रिया है और भूतकाल ने परसर के साथ है तो क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। पर वाच्य करती रहता है। ने कारक चिन्ह किसका है? कर्ता का। भूतकाल का है, सहकर्मक क्रिया का है, 4-5 क्रियाओं को छोड़कर। हम बता चुके हैं 4-5 क्रिया कौन कौन सी हैं अकर्मक है, जिनके साथ ने कारक चिन्ह लगता है। खांसना, छींकना, थूकना, खकारना, नहाना, ये 5-7 ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिनके साथ कर्ता के साथ क्या जुड़ता है? ने। परंतु क्रिया कैसी होती है? अकर्मक। ठीक है? वाकई कहीं पर भी कर्ता के साथ ने लगेगा तो क्रिया कैसी रहेगी? हमेशा सहकर्मक। तो देखो, क्रिया कर्ता के अनुसार, पर यहां पे नीचे क्या लिखना है? कर्ता प्लस ने। कर्ता प्लस ने। कर्ता के साथ में ने आता है तो वाक्य को 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो कर्म के साथ और एक बिना कर्म के। 80 से 90% तो कर्म के साथ लिखा जाता है, बाकी 10 से 20% बिना कर्म से। कैसे? जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। इनमें कर्म नहीं है। इनमें क्या नहीं है आपका? मैंने ही पढ़ा था, मैंने ही लिखा था, मैंने ही गाया था। इनमें भी क्या नहीं है आपका? कर्म नहीं है। ठीक है? तो कर्ता के साथ ने होगा और कर्म होगा तो क्रिया कर्म के अनुसार तो है ही है। यदि कर्म नहीं है तो क्रिया न कर्ता के अनुसार होगी न किसके अनुसार होगी? कर्म तो है ही नहीं है तो कर्म के अनुसार होगी। परंतु वाच्य कौन सा रहेगा यह ध्यान रखना है। वाच्य कौन सा रहेगा? कर्तृवाच्य। नमस्ते सभी के लिए, नमस्ते। दूसरा, कर्ता प्लस ने होने पर कर्तृवाच्य ही होता है। अब इसमें ऐसे भी पढ़ाते हैं कि कर्ता प्लस ने होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है।
पर मैंने एक स्थिति बताई है कि कर्म नहीं है तब। भाई जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा था, मैंने देखा था, तो कर्म हो चाहे न हो, कर्म है जब तो कर्म के अनुसार। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया किसके अनुसार है? राम के अनुसार। और सुशीला पुस्तक पढ़ती है तो सुशीला के अनुसार। अब दोनों के साथ ने कारक चिन्ह लगाएंगे तो क्रिया स्त्रीलिंग की होगी, क्योंकि कर्म क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। सुशीला ने पुस्तक पढ़ी और राम ने पुस्तक पढ़ी। अब बहुवचन ले आओ जातिवाचक संज्ञा का, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। तो पहली बात तो क्या देखनी है? कर्ता के साथ शून्य प्रत्यय रहेगा, कारक। शून्य प्रत्यय का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। और दूसरा कारक चिन्ह कर्ता का क्या है आपका? ने। क्रिया एकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं। इसमें क्रिया कैसी रहेगी आपकी? सकर्मक भी रहेगी और क्रिया कैसी रहेगी आपकी? एकर्मक भी रहेगी। हमने जितने भी उदाहरण पढ़े हैं, एकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, सजातीय, पूरे की पूरे उदाहरण कर्तृवाच्य के हैं, जितने भी लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना है। और खासकर एकर्मक सकर्मक वाले जितने भी उदाहरण है वो सब किसके हैं? कर्तृवाच्य के हैं। नंबर 3, यह वाच्य नकारात्मक हो सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हमको ने नकारात्मक दिखता है तो कौन से वाच्य की ओर दौड़ जाते हैं? सीधे भाव वाच्य। देखो सबको रटा हुआ है, एक बार में जवाब दे दिया। तो ये ध्यान रखना है, यानी वाच्य कोई सा भी हो, कर्तरी हो, कर्म हो, चाहे भाव हो, वाच्य कैसा हो सकता है? वो नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मकता का मतलब निषेध, नहीं का अभाव। ठीक है, नहीं का होता है मेल। दूसरी बात, भाव वाच्य में जो होता है वो मुख्यतः अशक्यता का भाव पाया जाता है। अशक्यता का मतलब किसी कार्य को न करने की क्षमता, किसी कार्य को न करने की क्षमता। ठीक है, क्रिया का रूप कैसा रहेगा आपका? एकर्मक व सकर्मक दोनों रहेंगे। यह वाच्य कैसा हो सकता है आपका? नकारात्मक। नंबर 4 लाइन, कर्ता प्लस के द्वारा या से कभी नहीं होगा, ध्यान रख लेना। कर्ता के साथ या तो कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, और सकर्मक क्रिया का है, भूतकाल का है, तो कारक चिन्ह कौन सा होगा आपका? ने। से या के द्वारा कर्ता के साथ जोड़ करके करण कारक में बदल दिया तो वाच्य कभी भी कर्तृ नहीं होगा। फिर कौन सा होगा? कर्म भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है। क्या से प्रश्न करके उत्तर आएगा क्रिया का तो कर्म आ जाएगा, तब तो वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य। और उत्तर नहीं आता है क्रिया का तब उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? भाव वाच्य। जैसे छात्रों से खूब पढ़ा जाता है, छात्रों से, तो छात्रों के साथ क्या लग गया? से या के द्वारा। तो क्या पढ़ा जाता है? कोई उत्तर नहीं है। और कर्ता के साथ में क्या लग गया? से, तो वाच्य कौन सा हो गया? भाव वाच्य हो गया। और छात्रों से पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, तो क्या पढ़ी जाती है? पुस्तकें। छात्रों के साथ क्या लग गया? से, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य। तो ये ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ में के द्वारा या से का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। यदि के द्वारा या से कहीं पर भी लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य को कट कर देना है। फिर पहचान कैसे करोगे? क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करके। उत्तर आएगा बाकायदा तो कर्मवाच्य, और उत्तर नहीं आया तो भाववाच्य। नंबर 1 लेंगे कर्तृवाच्य, चारों लाइन लिख लेंगे।
शिक्षा का स्तर धीरे धीरे पेपरों का कठिन होता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले व्याकरण अलग टाइप का था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब तक आप चारों विकल्पों को नहीं जानोगे, अब नेट का ही पेपर देख लो, हिले ही नहीं। करना तो बहुत दूर, हिले ही नहीं। हिले ही का मतलब आप 10 प्रश्न पढ़ोगे तो 1 या 2 पे ही पहुंचोगे, क्योंकि इतनी तैयारी कोई करता नहीं है कि पूरी नाटकों को पढ़ लिया, पूरे उपन्यासों को पढ़ लिया। मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। कवियों का क्रम या कोई रचनाओं का क्रम होगा तो वो हो जाएगा, पर पंक्ति आ गई अंदर से। अब पंक्ति अंदर से आई है, आपको पता ही है ऐसे उपन्यास की है, ऐसे नाटक की है, तो वैसे हो जाएगा वो, भाई आपको पता लग जाएगा। पर व्याकरण में ऐसा सिस्टम नहीं है। व्याकरण कितना भी हार्ड आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, कैसा भी प्रश्न आ जाए, संधि में तो कोई मतलब ही नहीं है कोई दूसरा प्रश्न आ जाए, संज्ञा में, सर्वनाम में, इनमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जब कथन आ जाते हैं तब थोड़ी सी क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। लिख लिया? लिख लिया क्या? एक लाइन और लिखें इसमें नीचे, नंबर 5। इसमें कर्ता हमेशा रहता है। इसमें कर्ता हमेशा रहता है, यानी कर्तृवाच्य में कर्ता का लिखना जरूरी है। इसमें कर्ता हमेशा बना रहता है या मौजूद रहता है। कर्तृवाच्य का मतलब समझ रहे हैं? कर्ता 100% रहेगा। कर्मवाच्य का मतलब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि कर्ता को प्रकट कर देते हैं तो उसको कौन से वाच्य में लिखा, कौन से कारक में लिखा जाता है? करण कारक में लिखा जाता है। भाव वाच्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है, किस में लिखा जाता है? करण कारक में लिखा जाता है। भाई कर्म वाच्य और भाव वाच्य जो होते हैं वो होते इसलिए हैं, जैसे अपन निबंध वगैरह लिखते हैं वो मोस्टली पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं, एक्टिव में नहीं लिखे जाते। जैसे सरकार द्वारा गरीबों को ये किया गया, वो किया गया, सरकार द्वारा, भारत के द्वारा कई आंदोलन चलाए गए, कृषि आंदोलन चलाए गए, कुछ भी आंदोलन चलाए गए। तो ये जो चीजें हैं, तो कर्तृवाच्य में कर्ता 100% रहेगा। तो सबसे पहले किसको ढूंढना है अपन को? कर्ता को। कर्ता के साथ के द्वारा या से होता है तो वो कर्ता कारक नहीं होता है, वो किस में बदल जाता है? करण कारक में बदल जाता है। अब देखो, जैसे पत्र भेजा गया, क्या वाक्य? पत्र भेजा गया, बताओ कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? पत्र भेजा गया, बताइए कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। क्या भेजा गया? अब पत्र अपने आप तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई भेजेगा। अब ऐसी स्थिति में खुद का नाम लिख लो, उसके साथ में के द्वारा ऐसे अपने आप ही जुड़ जाएगा। राम के द्वारा, सीता के द्वारा, मोहन के द्वारा, राजू के द्वारा, राम के द्वारा पत्र भेजा गया। तो कर्म वाच्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि प्रकट करना है तो उसको करण कारक में लिखेंगे। ये लग रहा है ना आपका?
यानी कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ क्या नहीं आएगा आपका, के द्वारा या से नहीं आएगा। ये किस में आएगा, कर्मवाच्य में आएगा। या किस में आएगा आपका, जैसे गर्मियों में खूब नहाया जाता है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अब कर्ता नहीं दिख रहा है इसमें दूर दूर तक कहीं भी, कौन है कर्ता, तो खत्म हो गया, कौन सा वाच्य खत्म हो गया, कर्तृवाच्य। अब कौन से वाच्य पड़े आपके पास, दो। अब क्रिया ही देख लो, नहाना क्रिया कैसी है, एकर्मक है, तो कौन सा वाच्य हो गया, भाव वाच्य हो गया। क्रिया को पहचानना, और सबसे पहले अब समस्या क्या होती है, हम कर्ता को नहीं देखते हैं, तो सबसे पहले किसको देखना है, उस वाच्य में कर्ता है या नहीं। परीक्षा में देखो आपके प्रश्न पुराने पेपर उठा करके देखना, जैसे अखबार पढ़े जाते हैं, बताओ कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। क्या पढ़े जाते हैं, अखबार। किसी का नाम जोड़ करके उसके साथ में से या के द्वारा लगा दो, बन जाएगा वाच्य आपका। छात्रों के द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं। फल खरीदे गए, क्या खरीदे गए, फल। कपड़े सिले गए, क्या सिले गए, पैसा। पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या बहाया जा रहा है, पैसा। क्या से उत्तर आएगा, पूरा की पूरा। और सबसे बड़ी पहचान जो आएगी वो बताएंगे, मुख्य क्रिया के साथ में एक सहायक क्रिया होती है जा, सब में जा आ जाता है, ठीक है। उदाहरण लिखो अब इसमें, दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी कपड़े सही कह रहा मुरलीधर, बड़ी चोरी छुपाने के लिए छोटी चोरी उजागर करके भाई भाई लूट रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, समझ रहे हैं ना। बड़े लेवल का एग्जाम कौन सा था, ये भी बहुत बड़े लेवल का है, जिनसे पूछोगे तो नीट, उसमें पैसे ज्यादा, इसमें पैसे कम है, ठीक है। दर्जी कपड़े सिल रहा है। अब बताओ ये क्रिया सहकर्मक है या कर्मक है, कैसी है, तुम्हें पता है मैं उदाहरण लिखाता हूं जब बोर्ड पे कम लिखाता हूं, बोल के ज्यादा लिखाता हूं, ऐसा क्यों, जबकि आप देखते हैं अध्यापक ज्यादातर बोर्ड पे लिख देते हैं, ऐसा क्यों। लेवल भी तो है तुम्हारा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लेवल है, तुम्हें एसटीसी पटवार वाले बच्चे थोड़ी है कोई एलडीसी वाले। अब तुम पे यही लिखना नहीं आ रहा तो क्या उन्नति करोगे, सोचो। दर्जी कपड़े सिल रहा है, ये क्रिया सहकर्मक है या कर्मक है, सहकर्मक है। कर्तृवाच्य तो इसका कौन सा वाच्य बन सकता है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, दोनों। अब बताओ, कॉमन सेंस है, भाववाच्य क्यों बनेगा, भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है, क्रिया एकर्मक रूप में होती है, कर्म इसमें मौजूद है, तो कौन सा वाच्य बनेगा, कर्मवाच्य बनेगा, ध्यान रख लेना। वाच्य परिवर्तन करवाएगा, और डायरेक्ट ऐसा ही पूछ लिया इसका कौन सा वाच्य बन सकता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, दोनों, कोई नहीं। तो जब क्रिया सहकर्मक है, कर्म मौजूद है, तो कौन सा वाच्य बनेगा, कर्मवाच्य बनेगा, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अब इसको बनाओ, बताओ कैसे बनाओगे, के द्वारा ऐसे लग जाएगा, लगाओ। दर्जी के द्वारा कपड़े, बोलो, सिले। अब ये जा कहां से आई, अपने आप आ गई या नहीं आ गई। जब आप वाच्य परिवर्तन करोगे तो मुख्य क्रिया के बाद में जा क्रिया ऑटोमेटिक आ जाएगी आपसे, ये सबसे बड़ी पहचान है। भूतकाल है तो गया आ जाएगी, दर्जी के द्वारा कपड़े सिले गए, ये जो जा क्रिया है ये सबसे बड़ी पहचान है कर्मवाच्य और भाववाच्य की। मुख्य क्रिया के तुरंत बाद में जा क्रिया अपने आप ही आ जाएगी। अब देखो, जैसे वृद्ध धूप में नहीं चल सकता, इसको बताओ कौन सा वाच्य है, आराम से सोच समझ के।
कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता वृद्ध है आपके पास। कौन नहीं चल सकता है? वृद्ध। अब क्रिया सहकर्मक है, अकर्मक है? अकर्मक है, चलना क्रिया। अब दरअसल क्या है, जिनके दिमाग में नहीं देखते भाव घुसा होगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कई चीजें ऐसी हैं उनको गंदगी को क्या है निकालना होगा, और वो मेरे निकाले से तो थोड़ी बहुत निकल सकती है, पर खुद सोचोगे तब ज्यादा निकलेगी। ठीक है, कर्ता कौन है इसमें? वृद्ध। कर्ता कौन है इसमें? वृद्ध। धूप में नहीं चल सकता। अब क्रिया कैसी है? अकर्मक, कर्ता बना हुआ है। अब इसका कौन सा वाच्य परिवर्तित हो सकता है या नहीं हो सकता? भाववाच्य होगा। कौन सा होगा आपका? भाववाच्य। बनाओ। वृद्ध से धूप में चला नहीं जा सकता, तो जा क्रिया आ गई ना अपने आप ही। तो ऑटोमेटिक मुख्य क्रिया के बाद में कौन सी क्रिया आ जाएगी? जा। सहायक क्रिया 6 तरीके की होती है, 7 8 कई तरीके की होती है, पर मुख्यतः कितनी होती है आपकी? 6। जिसमें जैसे एक रंजक क्रिया है, संयुक्त क्रिया को भी सहायक क्रिया के भेद में ही रखते हैं, और आपकी मॉडल वर्ब है चाहिए या पड़ेगा है। एक है आपकी वाच्य की। वाच्य की सहायक क्रिया कौन सी है? जा। वाच्य की सहायक क्रिया कौन सी है? जा। तो जा क्रिया ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूं कि नकारात्मक देखते हुए किसी भी तरह से डायरेक्ट भाववाच्य की ओर नहीं दौड़ना। यदि कोई फाल ही नहीं बैठ रहा है तो आंख मीच के तो भर आना है, फिर तो भर देना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बैठ रहा है। पर सबसे पहले क्या देख लेंगे हम? कर्ता। इसको लिखो, वृद्ध धूप में नहीं चल सकता। वृद्ध धूप में नहीं चल सकता। सामने अकर्मक सहकर्मक जरूर लिख लेना, इससे थोड़ा ध्यान रहे, है ना। मैं यहां नहीं बैठूंगा। मैं यहां नहीं बैठूंगा। छात्र शोर कर रहे हैं। छात्र शोर कर रहे हैं। रमा ने खीर बनाई। रमा ने खीर बनाई। रमा ने खीर बनाई। भारत ने मिसाइल छोड़ी। भारत ने मिसाइल छोड़ी। मैदान में पशु चर रहे हैं। अब ऐसे नहीं कि हर कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बनाने की सोचो या भाववाच्य बनाने की सोचो। अब ऐसे इसका बनाओगे, मान लो मैदान में पशु चर रहे हैं, तो जैसे अध्यापक ने छात्र को पीटा, तो अध्यापक के द्वारा छात्र को पीटा गया, ऐसे नहीं बनते हैं, अनावश्यक प्रयोग है ये। जहां पर जरूरत होती है तो ही वाच्य परिवर्तन होता है। अगला लिखो, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। सहकर्मक है, द्विकर्मक क्रिया है। अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। मैंने ताजमहल देखा। मैं गर्मी में रोज नहाता हूं।
राधा ने पत्र लिखा। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। वृद्ध झुककर चलता है। वृद्ध झुककर चलता है। वृद्ध झुककर चलता। बताओ झुककर क्या है इसमें? झुककर। क्या है? रीतिवाचक या रीतिबोधक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मत कर देना। पूर्वकालिक क्रिया में भी कार्य करके जुड़ा रहता है, पर पूर्वकालिक में जो कर जुड़ा रहता है वो किसी कार्य को संपादित कर देता है पहले, फिर मुख्य क्रिया घटित होती है। जैसे बालक दूध पीकर सोता है, तो पहले दूध पीने का कार्य पूर्ण होगा, उसके बाद सोएगा। जब दोनों कार्य एक साथ हैं तो पहले वाला जो कृदंत है, पूर्वकालिक कृदंत, वो क्या रहेगा? क्रिया विशेषण रहेगा। तो वृद्ध कैसे चलता है? झुककर चलता है। वृद्ध कैसे चलता है आपका? झुककर। कृदंत का मतलब किसी भी विशेषण, क्रिया, इनके साथ में कुछ भी चीज पीछे प्रत्यय के रूप में जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं। ठीक है? जैसे तैरता हुआ व्यक्ति। अब बताओ तैरता हुआ क्या है इसमें? कौन बताएगा? बताओ। क्रिया, काना वर्ज क्रिया। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, बताइए। बताओ। नहीं पता? दिमाग लगाओ आराम से। तैरता हुआ व्यक्ति। अब ये कॉमन सेंस है, जो जानेगा थोड़ा वो तो 1 सेकंड में बता देगा। हाँ बताओ। नहीं पता? संज्ञा। ये तैरता हुआ किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है ये? और ये मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 50, 60, 65 क्लास हो गई है। उस 60, 65 क्लास में मैं इतनी ही बार बोल चुका हूँ कि कोई भी चीज यदि संज्ञा के लिए आएगी तो आंख मीच के उत्तर क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। कैसा व्यक्ति? जैसे मेले में 5 बच्चे घायल हो गए। मेले में 5 बच्चे घायल हो गए, ये घायल होना पूरी क्रिया हो गई। और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो घायल बच्चों को, अब बच्चों की क्या बता दी है विशेषता? बच्चे कैसे हैं? घायल। सोए हुए सांप को मत छेड़ो। तो कैसा सांप? सोया हुआ। तो कृदंत विशेषण 2 तरीके का होता है, एक तो वर्तमान कृदंत और एक भूतकाल कृदंत। जैसे सोता हुआ बालक और सोया हुआ बालक। अब क्या है, हमको ऊपर ऊपर नॉर्मल नॉर्मल चीज
तो अपन को कुछ भी, अपन पे कुछ भी नहीं जानता है, तो अपन को तो सबसे पहले ये जानना है कि कोई भी चीज क्रिया के लिए आएगी तो उत्तर क्या रहेगा, क्रिया विशेषण। और कोई भी चीज संज्ञा सर्वनाम के लिए आएगी तो उत्तर क्या रहेगा, हमेशा विशेषण। ये सीधी सी गणित है। आप इस तैरता हुआ को जानो या मत जानो, हमारे कोई ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर ये आ किसके लिए रहा ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द कौन सा है, सर्वनाम। अब सीधा प्रश्न गया, कौन सा शब्द प्रतिनिधि रूप में होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, तो कौन सा होता है, केवल प्रतिनिधि रूप में सर्वनाम ही होता है। सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, संज्ञा, पर विशेषण किसी के स्थान पर नहीं आ सकता, क्रिया किसी के स्थान पर नहीं आ सकती, पर सर्वनाम किसके स्थान पर आ सकता है, संज्ञा के स्थान पर आ सकता है। तो कोई भी चीज यदि संज्ञा के लिए आएगी तो उत्तर क्या रहेगा, उसका विशेषण रहेगा। क्या रहेगा उसका उत्तर, विशेषण। और लिखो एक दो उदाहरण। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। पैंतीस मिनट हो गई रवीना। चिड़िया दाना चुग रही है, बताओ सहकर्मक है, कर्मक है, सहकर्मक है, क्या चुग रही है, कौन, क्या और कौन दोनों के उत्तर अलग अलग मिल जाएंगे, कौन का कर्ता हो जाएगा और क्या का क्या हो जाएगा, आपका कर्म। अगर लिखो लड़कियां, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। नाच लिख लेना, नृत्य नहीं लिखा जा रहा तो है ना भाई, नृत्य लिखने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा लिखो ऋषि, सर ये री तो नहीं बन रहा, मैं बाबा जी लिख ले, मुनि लिख ले, साधु लिख ले, है ना, ऋषि। तो बात हर किसी की माननी चाहिए, और पति को पत्नी की बात तो अवश्य माननी चाहिए। देखो राजा दशरथ के कई ने बात कही, दशरथ ने मानी या नहीं मानी, बताओ, मानी। राम भगवान को भेज दिया, मानी ना। और राम भगवान ने सीता की बात मानी या नहीं मानी, सोने के रन के लिए, जबकि पता था, मानी या नहीं मानी, बताओ, मानी। और मंदोदरी की बात रावण ने मानी, नहीं मानी। और नहीं मानी तो देख लो क्या असर हुआ है ना। इसलिए बात माननी चाहिए, है ना। नहीं मानी, नहीं मानने का असर देख लो क्या हुआ, बात माननी चाहिए, है ना। अगला लिखो कर्मवाच्य। भाई सभी लोग पत्नी से प्रेम करते हैं खूब, पर अपनी से नहीं, है ना। दूसरे की से तो ऐसे पूछेंगे खाना खा लिया क्या, ये खा लिया क्या, है ना। खुद की से कभी नहीं पूछा होगा। हम तो एंटिक पीस बहुत है इस दुनिया में, और तुम पढ़ लो, लड़कों से कहूंगा मैं खासकर, है ना। अब ये तो रीट की ओर भागेंगे ज्यादातर। भाई इस कोचिंग में भीड़ कम होने की संभावना और हो सकती है लड़कियों की, पता है क्यों, 50% है, और वैसे कहते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है, तो कर दिया ना बराबर, 50 इधर और 50 इधर। पर आरपीएससी में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो महिला हो,
एक भी सिंगल। 7 + 1 तो वो है। सेकंड ग्रेड में तो आरपीएससी भी है ना एक जीके में, अध्यक्ष अध्यक्ष और 7+1 है ना, वो तो बदलते रहते हैं, वो तो करंट में जो भी आता है, ठीक है। और वैसे दोगलापन मत दिखाओ और सीधे सीधी बात करो, है ना। अब ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी हो सकता है ये सेकंड ग्रेड में भी हो जाए, ये फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाए। सेकंड में होगा तो फर्स्ट में तो होगा ही होगा, ये तो हो रहा है। अले कर्मवाच्य, कर्मवाच्य इधर समझ लो पहले। क्रिया हमेशा किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। दूसरा, क्रिया सदैव कैसी होगी? सकर्मक। क्रिया सदैव कैसी रहेगी आपकी? सकर्मक, अर्थात कर्म की मौजूदगी हमेशा रहेगी। कर्म क्या रहेगा? हमेशा मौजूद रहेगा। नंबर 3, ये देखो, ये जो कथन है इनका विशेष ध्यान रखना है। ये कथन क्या है? ये कथन याद है आपको तो परीक्षा में भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका वाच्य का कोई प्रश्न आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, कर्ता कारक करण कारक में बदल जाता है, यानी कर्ता प्लस क्या हो जाता है आपका? के द्वारा या से। चौथा, मुख्य क्रिया के साथ जा सहायक क्रिया आती है। मुख्य क्रिया के साथ में कौन सी क्रिया आती है? सहायक क्रिया के रूप में जा क्रिया आती है, ठीक है। छठा, पांचा, ये वाच्य नकारात्मक हो सकता है, ध्यान रखना। यह वाच्य कैसा हो सकता है आपका? नकारात्मक हो सकता है, ये विशेष ध्यान रखना है। ये नकारात्मक वाली तीनों जगह पर। मुख्य क्रिया के साथ कौन सी क्रिया जाएगी? जा क्रिया। कर्ता को या तो प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं है, नीचे लाइन लिखा दूंगा मैं अलग से जो आएगा। और यदि कर्ता को प्रकट करना है तो उसको कौन से कारक में लिखा जाएगा? करण कारक में। कौन से कारक में लिखा जाएगा आपका? करण कारक में लिखा जाएगा। क्रिया सदैव कैसी रहेगी आपकी? सकर्मक, अर्थात क्या रहेगा आपका? कर्म मौजूद रहेगा। और क्रिया हमेशा किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। पर कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह है तो क्रिया कर्म के अनुसार तो होती है, परंतु वाच्य कौन सा रहता है आपका? अब उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें कर्ता मौजूद है। उसका कारण क्या है? जैसे दर्जी ने वस्त्र सिले, अब कर्ता कौन है इसमें? दर्जी। कर्ता को करण कारक में नहीं बदला इसने, तो कर्ता मौजूद होगा चाहे क्रिया कर्म के अनुसार हो। इसीलिए जब कर्ता मौजूद होता है तो वाच्य कौन सा रहेगा आपका? कर्त्री रहता है। अब कर्ता की मौजूदगी करण कारक में बदल जाती है। कर्ता है तो सही, पर उसको कौन से कारक में लिख दिया? करण कारक में लिख दिया, तब कर्ता कैसा हो जाता है? गौण। अब बताओ, जैसे राम ने फल खरीदे, इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है, या उद्देश्य प्राय कर्ता होता है, ठीक है। और राम के द्वारा फल खरीदे गए, इसमें बताओ उद्देश्य। बताओ, राम ही है, ठीक है। अब खाली बात आया फल खरीदे गए, अब बताओ उद्देश्य।
क्यों नहीं है? बिना उद्देश्य के तो वाक्य नहीं होगा। पूरा वाक्य पूरा सब चीज लेके बैठा हुआ है। यही तो मैं बता रहा हूं। अब जो उत्तर दे रहे हो वही उत्तर आपको हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक देंगे। जिस वाच्य का वाक्य है और जिसकी प्रधानता है उद्देश्य हमेशा वही होता है। कर्तृवाच्य में उद्देश्य कौन रहेगा? कर्ता। कर्मवाच्य में उद्देश्य कौन रहेगा? कर्म। अब जैसे गर्मियों में खूब नहाया जाता है, पूर्ण वाक्य ये। अब बताओ उद्देश्य, गर्मी उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? नहाना है, क्रिया है नहाना। जिस वाच्य का है, अब जैसे देखो पत्र भेजा गया, फल खरीदे गए, अखबार पढ़े जाते हैं, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब उद्देश्य बताओ, बताना तो पड़ेगा उद्देश्य। तो यदि कर्मवाच्य है तो उद्देश्य कर्मवाच्य में क्या रहेगा? उद्देश्य कर्म। कर्तृवाच्य में उद्देश्य क्या रहेगा? कर्ता। और भाववाच्य में उद्देश्य क्रिया की प्रधानता होती है, क्योंकि क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होती है। क्रिया सदैव किस में होती है? पुल्लिंग और एक वचन में होती है। तो जिस वाच्य का होता है उद्देश्य हमेशा वही होता है। यदि कर्तृवाच्य, अब देखो राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया, इसमें तो राम दिख गए तो आपने कह दिया उद्देश्य, बोल दिया। अब वाच्य डायरेक्ट सीधा आया, ना तो उसको कर्ता कारक को करण में प्रकट किया, डायरेक्ट लिख दिया उसने। जैसे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब बताओ उद्देश्य? पैसा। क्या बहाया जा रहा है? पैसा। कहने का मतलब है जो वाच्य होगा उद्देश्य हमेशा वो ही होगा। जिस वाच्य का है, कर्म वाच्य का है तो उद्देश्य कर्म, कर्तृवाच्य का है तो उद्देश्य कर्ता, और भाववाच्य का है तो उद्देश्य। कई चीजें ऐसी है जिनको पचाना थोड़ा टेढ़ी गिरा, सर तो गलत बता रहे ये। जब धीरे धीरे जब पता लगता है, पढ़ते हैं धीरे धीरे, जैसे आज तुम पढ़ाओगे, 2 साल पढ़ाया तुमने, यार मुझे बहुत आता, पर 2 साल के बाद अगली साल बोलोगे यार। और जब 4 5 6 7 साल हो जाएंगे तो क्या, पहले तो मैं बच्चों को वैसे बेवकूफ बनाता था, ये करता ये करता। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे तो आपको निखार आता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, पर आपकी कैचिंग पावर भी होनी चाहिए। देखो साहित्य काव्य शास्त्र तो है एक तरीके से रट्टा का विषय, और ये किसका विषय है? दिमाग का, समझ का है। प्रश्न कैसा भी आ जाए, अब इसको घुमा दिया कि पत्र भेजा गया, इसमें उद्देश्य क्या है? आपने तो अब तक बातचीत पढ़े, इसमें तो उद्देश्य पूछ लिया, फंस गए। अब कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है तो कर्म उद्देश्य होगा। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की होती है, क्रिया का उद्देश्य हो जाए। और कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है, तो उद्देश्य क्या होगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ये लिखो पहले, फिर और चीज, एक चीज और बताऊंगा। अब पानी हो तो पिला दो मुझे कोई, मैं तो पी लेता हूँ। मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जमीन से जुड़े हुए आदमी का मतलब, हाँ, ऐसा नहीं कि वहां से मंगाना ये माना है ना, स्वावलंबी। लिख लिया? अब ऐसी गर्मी पड़ रही है, गुड मॉर्निंग तो है ही नहीं है, तो दोपहर है सीधी। एक गुड मॉर्निंग सी लग रही है कि अच्छी मॉर्निंग है ये? बाहर निकल के देखो। लिखा?
तो मनीषा नींद आ रही है तो सो जा। ये तो घर की धर्मशाला है, बाद में देख लेना जगह जब 2 घंटे बाद। भाई वीडियो है ही आपके पास। लिख लिया ना? दोबारा देख लो। क्रिया हमेशा किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। कर्ता के साथ में नेकारक चिन्ह है तो क्रिया कर्म के अनुसार जरूर होती है, परंतु वाच्य करते ही रहता है, ध्यान रखना। क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। क्रिया सदैव कैसी होती है? सहकर्मक होगी, यानी कर्म मौजूद रहेगा। सहकर्मक क्रिया तो भाववाच्य में भी होती है। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से कुछ भी खाया, सॉरी राम से खाया नहीं जाता। अब दोनों क्रिया कैसी है? सहकर्मक है। भाववाच्य में भी होती है क्रिया सहकर्मक, पर क्या लिखा था परीक्षा में? भाववाच्य में क्रिया सदैव एकर्मक नहीं होती है, क्रिया का रूप एकर्मक होता है। एकर्मक है जब तो एकर्मक है ही है, और यदि सहकर्मक है तो उसके साथ क्या मौजूद नहीं रहता है? कर्म मौजूद नहीं रहता है। तो ऐसे ही क्रिया को क्या कहेंगे? उसका रूप कैसा रहेगा आपका? एकर्मक। तीसरा देखो, कर्ता कारक को पहली बात तो प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कर्ता कारक को प्रकट किया तो उसको कौन से कारक चिन्ह में लिखा जाएगा? करण कारक में, यानी के द्वारा या से। मुख्य क्रिया के साथ में जा क्रिया आती है। कौन सी आती है? जा। वाच्य नकारात्मक हो सकता है। वाच्य कैसा हो सकता है आपका? नकारात्मक। ठीक है, अब पदक्रम क्या रहेगा इनका? पदक्रम कैसे रहेगा? कर्ता प्लस के द्वारा या से। अब कर्ता कैसे बदल गया? करण कारक में बदल गया। पदक्रम का ध्यान रखना है, कर्ता प्लस के द्वारा या से प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया प्लस जा सहायक क्रिया। ठीक है, ये पदक्रम हिंदी में चलता है। हिंदी में पदक्रम दूसरा भी चलता है, यानी कर्म को पहले लिख देते हैं और कर्ता और के द्वारा को बाद में लिख देते हैं, जैसे अंग्रेजी में चलता है। यानी पत्र मोहन के द्वारा भेजा गया या मोहन के द्वारा पत्र भेजा गया, बात एक ही है। अंग्रेजी में कैसा होता है? पीछे भाई ही राइट्स ए लेटर। बनाओ पैसे बॉयस। लेटर इज नहीं पता। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 4 प्रश्न है। 4 तो है, मिनिमम 5 भी आ जाते हैं। अब उसमें तो क्या है, कौन सी वर्ब को कौन से टेंस में आगे चल के बढ़ाते हैं। जैसे somebody has stolen my pen, तो my pen has been stolen। अब हिंदी में तो वो भी लिखना पड़ेगा किसी के द्वारा, तो अंग्रेजी में तो somebody some else कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ऐसे ही हिंदी के अंदर अपन उसको दोबारा कर्ता के साथ में के द्वारा या से, ये पदक्रम रहता है हिंदी के अंदर मुख्यतः। और उसके बाद क्या आएगा आपका? कर्म, और उसके बाद मुख्य क्रिया, और फिर मुख्य क्रिया के साथ में जा क्रिया। एक कर्तृवाच्य लिखेंगे अपन, और कर्तृवाच्य को किस में बदलेंगे हम? कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में। जैसे रमा खीर बनाती है, रमा खीर बनाती है। बनाओ अब इसको। रमा के द्वारा खीर बनाई। अब ये देखो, कर्ता के द्वारा कर्म मुख्य क्रिया बनाई। अब जा क्रिया ऑटोमेटिक आ जाएगी, ध्यान रख लेना। बनाई जाती है। अब किसी भी वाक्य को यदि परिवर्तित करवाए
तो ये ध्यान रख लेना है, जिस काल का है उसी काल में परिवर्तित करना है। और रमा ने खीर बनाई, तो रमा के द्वारा खीर बनाई गई। वाच्य जिस काल का है उसी काल में परिवर्तित करना है। वर्तमान काल का है तो वर्तमान काल में, भूतकाल का है तो भूतकाल में, और भविष्य काल का है तो भविष्य काल में। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, इसको बनाओ। कर्म क्या है इसमें? कर्म पढ़ाना है, छात्र कर्म। ठीक है, और कर्ता कौन है? अध्यापक। और क्रिया क्या है? पढ़ाना। तो कर्म भी मौजूद है, कर्ता भी मौजूद है, तो सहकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य बन जाएगा। बनाओ। अध्यापक द्वारा, और यहां पर छात्रा होती तो अध्यापक द्वारा छात्राओं को पढ़ा। क्रिया में तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रिया तो हमेशा कर्म के अनुसार होती है। क्रिया तो हमेशा किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार ही तो होती है। जैसे रमा के द्वारा खीर बनाई जाती है, और खीर की जगह मान लो दलिया होता तो रमा के द्वारा दलिया, मोहन के द्वारा संतरे खरीदे गए, और संतरे की जगह नारंगी होती है तो नारंगियां खरीदी गई। क्रिया कर्म के अनुसार होगी। पर एक स्थिति ऐसी भी है जब कर्म के साथ को परसर्ग लगा हुआ है, और ये प्राणीवाचक के साथ लगेगा। लगने को तो निर्जीव के साथ भी लगता है, पर आपको ये ध्यान रखना किसके साथ? प्राणीवाचक के साथ लगेगा। तो क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में रहेगी, क्योंकि कारक चिन्ह से जब कर्म कट जाता है तो क्रिया कभी भी कर्म का अनुसरण नहीं करती है, न कर्ता का अनुसरण करती है। यदि कर्ता भी कारक चिन्ह से कट गया तो आगे आएगा वो चीज। जो जिस उदाहरण को तुम पूछना चाहोगे कि राम ने रावण को मारा, इसको कौन सा वाच्य करना है, इसको बताएंगे हम। कौन सा वाच्य करना है? कर्तृ करना है, या कर्म करना है, या भाव करना है? कौन सा करोगे बताओ? कर्तृवाच्य है। कर्ता मौजूद है इसमें और कर्म मौजूद है दोनों। पर क्या बोर्ड की किताब में भाव लिख दिया, हाँ उसी को देखा देख भाव, जबकि मैं 2016 से लगातार बताता आ रहा हूं। पर मानेंगे, कम मानेंगे जब पूरी तरीके से और तरीके से जब पढ़ लेंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, छात्रों की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अध्यापकों की। भाई जिस वाच्य में कर्ता मौजूद है और कर्म मौजूद, दोनों मौजूद है, आप उसको भाव वाच्य में रख कैसे रहे? बोर्ड की मैं तो लिख दिया उसने, प्रयोग भावे है। प्रयोग कौन सा है आपका? भावे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अध्यापक, अब मान लो क्रिया द्विकर्मक है। क्रिया कैसी है? द्विकर्मक। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी। हालांकि अनावश्यक प्रयोग है ये, कर्मवाच्य के कर्तृवाच्य में ही चलते हैं। ये द्विकर्मक क्रिया है। हाँ, पीटीटी के एग्जाम में आया था, तो उत्तर क्या माना मुरलीधर? डिलीट कर दिया होगा। राम ने मोहन को पुस्तक दी, द्विकर्मक क्रिया है। कर्ता कौन है? राम। कर्म दो है, एक निर्जीव और एक सजीव। क्या दी? पुस्तक। किसको? अब ये कारक चिन्ह तो से कटा हुआ है, परंतु वो कारक चिन्ह से नहीं कटा हुआ है। जब द्विकर्मक क्रिया है तो क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, परंतु कर्म कौन सा रहेगा? हमेशा मुख्य कर्म रहेगा। बनाओ, अब इसको बनाओ। राम के द्वारा मोहन को पुस्तक दी गई। अब मान लो अखबार होता, राम ने मोहन को अखबार दिया, तो राम के द्वारा मोहन को अखबार दिया गया। भाई क्योंकि कर्म नहीं कट रहा है इसमें, तो गौण कर्म कट रहा है। प्रधानता किसकी है? मुख्य कर्म की। अब राम के द्वारा मोहन को पुस्तक दी गई, कर्मवाच हो गया। अब बताओ इसमें उद्देश्य बताओ। राम के द्वारा मोहन को पुस्तक दी गई, इसमें उद्देश्य बताओ। राम तो होगा ही नहीं। राम के द्वारा मोहन को, देख ये राम,
अब ऐसी देखो, जिस वाच्य का होता है उद्देश्य हमेशा उसी वाच्य का रहेगा, अभी बोल चुका हूं मैं 2-3 बार। अब जब दो कर्म आ जाते हैं तो प्रधानता कौन से कर्म की रहती है? हमेशा मुख्य कर्म की रहती है। तो कौन सा होगा उद्देश्य? पुस्तक रहेगा। उद्देश्य कौन सा रहेगा आपका? पुस्तक रहेगा। समझने का प्रयास करोगे तो समझोगे खां उलझ गए, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। कथनों पर विशेष ध्यान रखें। कर्म वाच्य कर्म मौजूद है, परंतु कर्म एक ही है और सजीव है और कारक चिन्ह लग गया तो क्रिया कभी भी कर्म के अनुसार नहीं होगी। द्विकर्मक क्रिया है तो क्रिया हमेशा मुख्य कर्म के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? मुख्य कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। उदाहरण लेके हम इसमें हाँ, इसको इसको लिख लो और दोनों उदाहरण लिख लो। इसको तो छोड़ दो। ये कर्तृवाच्य और ये कर्मवाच्य। देखो उदाहरण, अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया। अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया। अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया। इसमें नीचे लिखा नोट। नोट ध्यान रहे भाई, यहां बोला है वो तो सुन लिया, वीडियो वाले तो देख लेंगे, पर तुम्हारे लिए भी तो जरूरी है। जब कर्म के साथ को कारक चिन्ह हो, जब कर्म के साथ को कारक चिन्ह हो तो क्रिया कर्म के अनुसार नहीं होती है। जब कर्म के साथ को कारक चिन्ह हो तो क्रिया कर्म के अनुसार नहीं होती है। कर्म के अनुसार नहीं होती है, बल्कि पुल्लिंग व एक वचन में होती है। बल्कि पुल्लिंग व एक वचन में होती है। ऊपर वाले उदाहरण में है जैसा। ठीक है, जब हमने कर्म बताया तो हमने क्या बताया था, जो कर्म होता है वो 99% कैसा रहता है आपका? निर्जीव रहता है। 1% चांस में कैसा रहता है वो आपका? सजीव, यानी एक कर्मक क्रिया में। द्विकर्मक में तो सजीव निर्जीव दोनों चलते हैं। इसलिए कर्मवाच्य की स्थिति क्या है कि क्रिया मुख्यतः किसके अनुसार होगी? आपकी कर्म के अनुसार ही होती है। पर कर्म यदि कारक चिन्ह से कट गया है को से, तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। अगला उदाहरण लिखो, रमा के द्वारा खीर बनाई गई।
तीन चार उदाहरण लिखा दूं बाकी कल। रमा के द्वारा खीर बनाई गई, रमा के द्वारा खीर बनाई गई, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, मुझसे कड़वी दवाई नहीं पी जाती, मुझसे कड़वी दवाई नहीं पी जाती। तो क्या नहीं पी जाती? दवाई। कड़वी उसका विशेषण है, कर्ता कारक किसमें बदल गया? करण में से। जब नकारात्मकता आती है तो के द्वारा की बजाय क्या लिखा जाता है? से लिखा जाता है ऑटोमेटिकली। और जब सकारात्मकता होती है, जब कर्ता के साथ क्या चलता है? के द्वारा चलता है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया और पत्र नहीं लिखा जाता है तो राम से पत्र नहीं लिखा जाता है। नकारात्मकता आते ही से ऑटोमेटिक आता है अपने से। अगला एक और लिखो, वृद्ध से चने नहीं चबाए जाते, वृद्ध से चने नहीं चबाए जाते। बाकी कल लिखाएंगे, बाद से पूरा कर देंगे कल।